अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है लेट n1 कंटेन करता है n2 में और n2 कंटेन करता है n3 में, सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। बी एन असेंडिंग चेन, जिसे हम असेंडिंग चेन भी कहते हैं, ऑफ सब मॉड्यूल। ठीक है, ये n1 n2 सारे जो असेंडिंग चेन है ये सब मॉड्यूल हैं किसके, m के। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमने, जब इनका यूनियन है वो भी क्या है, सब मॉड्यूल। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके सोल्यूशन में, सबसे पहले ऐड कर लेंगे n इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सब मॉड्यूल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सब मॉड्यूल्स। अब इसको हमने क्या प्रूव करना है, इस n को हमने प्रूव करना है कि ये नॉन एम्प्टी है। और अगर हम कोई से दो एलिमेंट n में से उठाते हैं, दो एलिमेंट अगर हम n में से उठाते हैं और उसको एक एलिमेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ऐड करते हैं, तो वो भी इसमें बिलोंग करना चाहिए। हमने ये प्रूव करना है सिंपली कि सब मॉड्यूल की जो दो प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड होनी चाहिए, किसमें, n में। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट n इज अ सब मॉड्यूल सिंस, अब हमें पता है n1 जो कंटेन करता है n2 में और n2 कंटेन करता है n3 में, सो ऑन। ये अगर सारे कंटेन करते हैं एक दूसरे में, जो इनका यूनियन होगा वो भी क्या होगा, इन सब की कलेक्शन होगी, यानी कि एक दूसरे में कंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये n के इक्वल है। तो इसका क्या मतलब है, n जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। फर्स्ट कंडीशन हमने शो कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन शो करेंगे सब मॉड्यूल की। नाउ लेट, हमने कोई दो एलिमेंट लेट कर लिए n में से, m और n। ठीक है, m n बिलोंग टू n एंड r बिलोंग टू कैपिटल R, यानी कि R हमारे पास रिंग से बिलोंग करता है। b गिवन, ये हमें गिवन है। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फिर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे k m एंड k n। ठीक है, जैसे हमारे पास n1 n2 थे, इसी तरह हमने ये m और n को स्पेसिफिक नहीं किया, बल्कि यहाँ पे इन जनरल लिख लिया है। के एम एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा एंड के एन एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट जिसमें हमारे पास जो m बिलोंग करेगा n के m से। ठीक है, हमने क्या दिखा, दो एलिमेंट लिए थे m और n, जो किससे बिलोंग कर रहे थे, n में से बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, और n सेट में हमारे पास एलिमेंट किस तरह के हैं, वो यूनियन है हमारे पास n i टाइप का। ठीक है, और ये इनफाइनाइट। हमने जो m एलिमेंट लिया है वो किससे बिलोंग कर रहा है, n में से, और n किसके इक्वल है, ये इस तरह के एलिमेंट के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं m जो है वो बिलोंग कर रहा है n के m से एंड n बिलोंग कर रहा है n के n से, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। जैसे कि हमें कंडीशन क्या गिवर थी, जो n1 है वो कंटेन करता है n2 में, सो ऑन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, n1 अगर n2 में कंटेन करता है तो इन दोनों का यूनियन क्या होगा, n2 होगा। जैसा कि n1 जस्ट हमें ये गिवन हो, n1 कंटेन करता है n2 में, जब इनका हम यूनियन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, n1 यूनियन n2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि n2 जो है वो बड़ा है और n1 छोटा है। ठीक है, इसी तरह हमने यहाँ पे लिख लिया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, के एन जो है वो सबसेट है के एम का। ठीक है, अब n हमारे पास पहले आता है और m हमारे पास बाद में आता है, जैसे कि 1 to काउंटिंग के अकॉर्डिंग। तो जो के एन है ये किसका सबसेट होगा, के एम का। देन बाय द असेंडिंग कंडीशन एन एम जो है वो बिलोंग करेंगे एन के एम से। जैसे हमने क्या कहा, यहाँ पे इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, n2 आएगा। तो अब हमने यहाँ पे के एम लिया हुआ है, ये सबसे बड़ा नंबर है और के एन जो है वो छोटा नंबर है। तो हम कह सकते हैं जो n और m दोनों एलिमेंट हैं ये बड़े सेट में बिलोंग करेंगे, तो ये n के m में बिलोंग करेंगे। सो जो अब हम इन दोनों का ऐड करें किसी नंबर r से मल्टीप्लाई करके, तो वो भी किस में बिलोंग करेगा, वो भी n के m में बिलोंग करेगा। सिंस इट इज़ अ सब मॉड्यूल, अब ये हमारे पास क्या है, सब मॉड्यूल की दोनों प्रॉपर्टी हमने शो कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वन शो किया था n जो है वो नॉन एम्प्टी। अब हमने जो ये प्रॉपर्टी ये बिलोंग, यानी कि n प्लस आर एम किस में बिलोंग करें, n के m से। तो हमने किससे बिलोंग करवाने हैं, n से बिलोंग करवाने हैं। सिंस n के m किसका सबसेट था, ये n का सबसेट था। ठीक है, तो n प्लस आर एम किस में बिलोंग कर गए, ये n में बिलोंग कर गए। तो सो n इज अगेन अ सब मॉड्यूल। n हमारे पास क्या शो हो गया कि ये एक सब मॉड्यूल है। हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ा था n1 n2 so on v an ascending chain of submodule of m। तो ये सारे क्या थे, ये m के m n के जो टाइप के n के m टाइप के जो हमने एलिमेंट लिए थे, ये सारे सब मॉड्यूल थे। ठीक है, तो ये n में कंटेन करेंगे। तो हमने क्या दिया कि n प्लस आर एम जो है वो n में बिलोंग करता है। अब नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है एन एलिमेंट m ऑफ द मॉड्यूल m इज कॉल्ड अ टॉर्शन एलिमेंट इफ आर एम इज इक्वल टू 0। क्या मतलब है इस बात का,
हमारे पास मॉड्यूल में से एक एलिमेंट उठाएं और एक रिंग में से एलिमेंट उठाएं और उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें और वो जीरो के इक्वल आ जाए, ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, इसमें हमारे पास फॉर सम नॉन जीरो एलिमेंट आर बिलोंग टू आर, जो रिंग का एलिमेंट है वो हमने नॉन जीरो उठाना है, जो मॉड्यूल का एलिमेंट है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। द सेट ऑफ टॉर्शन एलिमेंट इज डिफाइंड बाय, टॉर्शन एम किसके इक्वल है, एम बिलोंग टू कैपिटल एम और आर एम इज इक्वल टू जीरो फॉर सम नॉन जीरो आर बिलोंग टू आर। हमें रिंग, अगर हम कोई एक एलिमेंट एम उठाते हैं मॉड्यूल में से और हमें रिंग में से कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिलना चाहिए जिनका प्रोडक्ट दोनों को लेने से आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, और आर जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन थी टॉर्शन एलिमेंट की। प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव दैट इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, अगर आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन का क्या मतलब है, उसमें कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसे दो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते जिनका हमारे पास प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, देन टॉर्शन एम इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन अप्लाई सब मॉड्यूल क्राइटेरिया, हम जो है ना वो सब मॉड्यूल क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट वन क्या है, जीरो जो है वो बिलोंग करेगा टॉर्शन एम से। क्यों, क्योंकि हम जो है वो एम को जीरो ले सकते हैं लेकिन आर को हमने जीरो नहीं लेना। सिंस आर कंटेन्स वन, आर में जो है वन कंटेन करता है, तो हमारे पास ये किस तरह हम लिखते हैं, ए आर एम। ठीक है, आर एम किसके इक्वल है, जीरो के। बाय टॉर्शन एलिमेंट की जो है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो आर हमने क्या ले लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिटरी रिंग है और इसमें वन कंटेन करेगा, तो ये हमारे पास वन है। डॉट एम हमने क्या ले लिया, जीरो, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो हमने प्रूव कर दिया जो टॉर्शन एम है वो नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कंटेन करता है। अब हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। नाउ सपोज एक्स वाई बिलोंग टू टॉर्शन एम, अगर एक्स वाई टॉर्शन एम से बिलोंग करते हैं और आर जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल आर से, टॉर्शन एम से अगर ये दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर हमें रिंग में से कोई ऐसे दो एलिमेंट नॉन जीरो जरूर मिलेंगे जिनका प्रोडक्ट लें और आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्शन एलिमेंट। ठीक है, देन दे आर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग टू आर सच दैट कि ए का एक्स के साथ प्रोडक्ट लें और जीरो आ जाए और बी का वाई के साथ प्रोडक्ट लें और जीरो आ जाए। ए और बी दोनों क्या होने चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, टॉर्शन एलिमेंट की डेफिनेशन हमें यही कहती है। सिंस आर इज एन इंटीग्रल डोमेन, अब आर हमारे पास क्या है, वो इंटीग्रल डोमेन है, तो क्या मतलब है, अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं और वो उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं आता, ये हमें इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन कहती है। अगर हम इसको किसी आर यानी कि रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और वो आर जो है वो नॉन जीरो हो, तो भी इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। फर्दर जो है वो हमारे पास क्या है, आर अगर इंटीग्रल डोमेन है तो ये कम्यूटेटिव भी है। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास क्या है, हमने अब इसको ए बी यानी जो डोमेन इंटीग्रल डोमेन थी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है आर एक्स प्लस वाई को। अब ये आप एक्स प्लस आर वाई लिख लें या फिर आर एक्स प्लस वाई लिख लें तो एक ही बात है। ठीक है, अब ये ए बी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ए बी आर एक्स प्लस ए बी वाई आ जाएगा। अब हम कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है कि एक अगर रिंग का एलिमेंट है और एक मॉड्यूल का एलिमेंट है तो उनका प्रोडक्ट क्या आता है, जीरो आता है। तो अब हमें क्या गिवन है, हमने जो है वो अभी टॉर्शन एलिमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा था, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो है और बी वाई इज इक्वल टू जीरो है। तो हमने ए एक्स फॉर्म बनानी है और बी वाई फॉर्म बनानी है ताकि उनकी जगह पे हम जीरो पुट कर सकें। ठीक है, अब हम यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे इनको कम्यूट करवा दिया, तो ये हमारे पास ए आर किस में चला जाएगा, आर ए में, तो ये ए एक्स और ये कैसे चला जाएगा, बी ए आ जाएगा, यानी कि ए बी, और हमें पता है बी वाई किसके इक्वल है, जीरो के, और यहाँ पे ए एक्स किसके इक्वल है, जीरो के। इन दोनों को जब जीरो पुट करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास आर एक्स प्लस वाई टाइप के जो एलिमेंट हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, वो टॉर्शन एम में बिलोंग करते हैं। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट जो टॉर्शन एम है वो सब मॉड्यूल है एम का। ठीक है, अब नेक्स्ट वन है हमारे पास एक एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आर रिंग। आर जो रिंग है आर ऑन मॉड्यूल एम सच दैट टॉर्शन एम इज नॉट आ सब मॉड्यूल। अब हमने एक एग्जांपल देनी है जिसमें जो हमारे पास काउंटर एग्जांपल देनी है जिसमें हमारे पास जो टॉर्शन एम है वो क्या हो, सब मॉड्यूल ना हो। चलिए हम देखते हैं, हमने क्लेम कर लिया, क्लेम z/6z इज एन एलिमेंट ऑफ आर रिंग आर कंसीडर एज अ मॉड्यूल। हमने मॉड्यूल कंसीडर करना है ओवर इट सेल्फ सच दैट टॉर्शन एम इज नॉट आ सब मॉड्यूल। ठीक है, अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमने डाइट कर लिया, जो रिंग है हमारे पास z/6z है, तो z/6z में किस तरह के एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3 4 5 टाइप के एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट हमने डाइट कर लिया, जो हमारे पास मॉड्यूल है वो क्या है, आर है। अब हमने चेक करना क्या करना है, टॉर्शन एम। ठीक है, टॉर्शन एम हमने फाइंड करना था कि ये सब मॉड्यूल है या नहीं। तो टॉर्शन एम में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट हैं,
0 2 3 4। कैसे? जैसे कि हमें पता टोर्शन एम की एग्जांपल क्या है, हम कोई भी एलिमेंट उठाएं मॉड्यूल से, मॉड्यूल हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिंग है, रिंग से अगर हम कोई एलिमेंट मॉड्यूल में से उठाते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, G6 में, यानी कि यहाँ पे जो R है इसमें हमें कोई ऐसा नंबर ज़रूर मिलना चाहिए जिनका हम इसके साथ प्रोडक्ट लें और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें M का हमने कोई एलिमेंट उठाना था, R में से अगर हम कोई भी एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसा कि मैं 0 0 जो है वो ट्रिवियल केस हो जाएगा तो वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम उठा लेते हैं यहाँ से 1 उठा लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें यानी कि G/6 में कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसका हम प्रोडक्ट लें और आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 1 के साथ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता जिसका प्रोडक्ट 0 आ जाए। उसके बाद हमने 2 उठा लिया, जब हम 2 उठाएंगे और 2 को यहाँ पे किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाएगा और 6 को जब हम 6 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 2 और 3 हमारे पास ये दोनों एलिमेंट क्या आ जाएंगे, टोर्शन एम में आ जाएंगे। ठीक है, ये 3 का भी हम इस तरह नहीं सकते। उसके बाद 4 है, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 होता है। ठीक है, 4 और 3 का प्रोडक्ट ये भी किस में जा रहा है, ये भी G/6 में ही जा रहा है। और 5 के साथ अगर हम कोई भी एलिमेंट उठाते हैं रियल नंबर में से और हमें 5 के साथ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता, यानी कि रिंग का अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो 6 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आता। जो टोर्शन एम में एलिमेंट आ रहे हैं वो 0 2 3 और 4 इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, n जो है वो कॉन्ग्रेंट है 0 मॉड्यूल 6 का। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 जो है वो एलिमेंट मैंने n3 ले लिया और जो हमारे पास यहाँ पे जो है वो मैंने 2 एलिमेंट ले लिया। तो मॉड्यूल 6 तो 3 - 2 किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 जो है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, वो टोर्शन m में बिलोंग करना चाहिए, जबकि टोर्शन m में 1 बिलोंग नहीं करता। तो ये हमारे पास क्या है, ये सब मॉड्यूल भी नहीं है। एक लिहाज से हम दूसरी भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सब मॉड्यूल से पहले ये मॉड्यूल होना चाहिए। तो r जो है वो G/6 अगर हम ले रहे हैं, हमें पता है G/6 में हमारे पास जो एलिमेंट है वो 0 1 2 3 4 एंड 5 टाइप के एलिमेंट है। अब हमने क्या करना है, मॉड्यूल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लेते हैं 2 + 3, 2 एलिमेंट हमने कहाँ से उठाए हैं, रिंग में से उठाए हैं और इनको मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें और मॉड्यूल का एलिमेंट मैंने क्या लिया है, 2 ले लिया। 2 और 3 मैंने रिंग में से 2 एलिमेंट उठा लिए और मॉड्यूल के एलिमेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, तो ये क्या आएगा, 2 × 2 2 × 2 + 3 × 2, ये 4 + 6 और ये क्या आ गया, 10। जबकि 10 किस में बिलोंग करना चाहिए, मॉड्यूल में बिलोंग करना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए G/6 में, जबकि ये बिलोंग नहीं करता। तो ये भी इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का, इफ़ R हैज़ 0 डिवाइजर, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें 0 डिवाइजर है, शो दैट एवरी नॉन जीरो मॉड्यूल हैज़ नॉन जीरो टोर्शन एलिमेंट। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास ऐसी रिंग है जो 0 डिवाइजर है, यानी कि ऐसी रिंग जिसमें 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए। ठीक है, वो कह रहा है टोर्शन एलिमेंट में हमारे पास जो एलिमेंट आने चाहिए वो 0 के अलावा एलिमेंट आने चाहिए जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, सपोज R हैज़ 0 डिवाइजर, अगर R जो है वो 0 डिवाइजर है तो हमें लेट कर लेते हैं कोई 2 एलिमेंट जो R में बिलोंग कर रहे हैं, बी नॉन 0 डिवाइजर। हमने लेट कर लिया एक एलिमेंट M जो मॉड्यूल से बिलोंग कर रहा है, यानी कि M/R से बिलोंग कर रहा है, देन इधर हमारे पास या तो YM = 0 होगा। ठीक है, और m जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। इन सच केस m इज आ नॉन जीरो टोर्शन एलिमेंट। m क्या है, वो नॉन जीरो टोर्शन एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि टोर्शन एलिमेंट में हम m को 0 ले सकते थे। ठीक है, जो हमारे पास रिंग का एलिमेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो m है ये हमने नॉन जीरो लिया है और y के एलिमेंट को आप प्रोडक्ट लेने के बाद ये 0 आ रहा है, और y क्या है, ये हैज़ 0 डिवाइजर है, यानी कि y को हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी y को 0 नहीं ले सकते, बल्कि अगर 0 डिवाइजर है तो उसका क्या मतलब है, x और y R में ऐसे एलिमेंट पड़े हुए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आंसर 0 आता है, तो वो जो ये दोनों एलिमेंट है ये भी नॉन जीरो होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि अगर हम m नॉन जीरो लेते हैं और y के साथ इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है तो m क्या हो जाएगा, वो नॉन जीरो टोर्शन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, x y m किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो y जो m इज आ टोर्शन एलिमेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ n इज आ सब मॉड्यूल ऑफ m, द इनहिलेटर ऑफ n इन R इज डिफाइंड टू बी R बिलोंग टू
जो आर हमने लिया वो रिंग से बिलोंग कर रहा है और आर एन किसके इक्वल है 0। एन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन में से। एन को हम कब इनहिलेटर कहेंगे, जब हमारे पास एन जो है वो सब मॉड्यूल हो एम का, ठीक है। एन जो है वो सब मॉड्यूल हो एम का और फिर एन के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट लें, वो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। प्रूव दैट द इनहिलेटर ऑफ एन इन आर इज आ टू साइडेड आइडियल ऑफ आर, यानी कि लेफ्ट साइड आइडियल भी हो और राइट साइड आइडियल भी हो। सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमने लेट कर लिया ए बी द इनहिलेटर ऑफ एन। अगर ए जो है वो इनहिलेटर है एन का, तो हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए, सपोज कर लिया ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, एन से। देन फॉर एनी एन बिलोंग टू एन, तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, बाय इनहिलेटर एन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और बी एन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने यही तो देखा है, दो एलिमेंट अगर हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं और एक एलिमेंट एन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का इनहिलेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो एलिमेंट का डिफरेंस लिया, आइडियल में यही चेक करते हैं ना, दो एलिमेंट का डिफरेंस लिया, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड से, एन को मल्टीप्लाई किया राइट साइड से, तो ये ए एन माइनस बी एन। अब ए एन किसके इक्वल था, ये भी 0 के, और बी एन किसके इक्वल था, ये भी 0 के, तो ये इनका डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो हेंस ए इज आ सब ग्रुप ऑफ आर, जो ए है ये सब ग्रुप हो गया, ठीक है। और सब ग्रुप के लिए भी हम यही करते हैं, दो एलिमेंट का डिफरेंस लेते हैं और उसको रिंग के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सपोज आर बिलोंग टू, अगर हमने ए को सब ग्रुप प्रूव कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम चेक करेंगे लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। सपोज आर बिलोंग टू कैपिटल आर, देन आर ए इंटू एन किसके इक्वल आएगा, आर इंटू ए एन। तो ए एन किसके इक्वल था, 0 के, बाय डेफिनेशन ऑफ हमने पीछे भी देखी है इनहिलेटर की, तो ए एन किसके इक्वल था, 0 के, तो ये हमारे पास आर ए इंटू एन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पे आर ए था, अब हम ए आर ले रहे हैं इंटू एन इज इक्वल टू, तो ये इसको हम बाहर निकालेंगे तो ए आर एन आ जाएगा। और आर एन किससे बिलोंग कर रहा है, ये एन से बिलोंग कर रहा है। हमने ये देखा था ए एन इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ इनहिलेटर एन, ये आर एन किसके इक्वल है, 0 के, क्योंकि हमें डेफिनेशन में ये चीज़ गिवन थी, आर एन किसके इक्वल है, 0 के। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो ए आर एन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमने क्या शो कर दिया, ए इज टू साइड आइडियल ऑफ आर, ए जो है वो टू साइडेड आइडियल है। नेक्स्ट वन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, इफ आई इज आर राइट आइडियल, आई जो है वो क्या है, राइट आइडियल है ऑफ आर। द इनहिलेटर ऑफ आई इन एम इज डिफाइंड टू बी एम बिलोंग टू एम, ए एम किसके इक्वल है, 0 के। ये हमने इनहिलेटर यहाँ पे डिफाइन किया है, कहीं पे भी डिफाइन करेंगे तो ये यही होगा। ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आई में से, आई क्या है, लेफ्ट आइडियल है आर का। प्रूव दैट द इनहिलेटर ऑफ आई इन एम इज सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। लेट कर लिया हमने, एन किसके इक्वल है, एम बिलोंग टू एम, ए एम इज इक्वल टू 0, और फॉर ऑल ए बिलोंग टू आई, ठीक है। बी द इनहिलेटर ऑफ आई, फर्स्ट एन जो है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और सेकंड वन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। एन इज नॉन एम्प्टी कैसे, सिंस 0 बिलोंग कर रहा है एन में से। कैसे एन में से बिलोंग कर रहा है, अगर हम ए एलिमेंट आइडियल यानी कि आई से उठाते हैं, और एम जो है वो हमें पता है हम 0 एलिमेंट उठा सकते हैं, ठीक है। एम मॉड्यूल है, और मॉड्यूल जो है वो अंडर एडिशन होता है अबिलियन ग्रुप पर, तो उसमें 0 जो है वो इंक्लूड होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू आई। तो जो हमारे पास शो हो गया एन क्या है, वो नॉन एम्प्टी है। सेकंड वन, इफ आर बिलोंग टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग टू एन, देन फॉर एनी ए बिलोंग टू आई, अगर हम इस तरह लिखें ए इंटू आर एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स वाई एलिमेंट एन से बिलोंग कर रहे हैं, आर एलिमेंट रिंग से बिलोंग कर रहा है, और इसको आइडियल के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ए आर एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। और हमें पता है ए आर, ए एक्स किसके इक्वल था, 0 के, और आर ऐसे आ जाएगा, प्लस ये ए वाई किसके इक्वल है, 0 के। और हमने इसको यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया है, क्योंकि जो एम है वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो ये हमारे पास 0 आ गया, तो एन जो है वो आर एक्स प्लस ए इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एन, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11, लेट एम बी द अबिलियन ग्रुप। एम क्या है, अबिलियन ग्रुप है, G/24Z मल्टीप्लाई बाय G/15Z मल्टीप्लाई बाय G/Z50, ठीक है। ये हमारे पास है G50। फाइंड द इनहिलेटर ऑफ एम इन G।
जी का इनहिलेटर फाइंड करना है एम के साथ। क्या मतलब है, जी के एलिमेंट का जब हम एम के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, सपोज आर इंटू ए बी सी कहाँ से लिया है हमने, मॉड्यूल के एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, और आर कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, और जी में किस टाइप के एलिमेंट है, इस टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने इनको सपोज कर लिया आर इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि ए कोमा बी कोमा सी हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो जी की एलिमेंट पड़े हुए हैं। ठीक है, 3 टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 0 के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एम। अब हमने क्या देखा, जो आर ए है फर्स्ट वन वो किसका होगा, फर्स्ट वाले का। आर ए इज अ मल्टीपल ऑफ 24, आर बी इज अ मल्टीपल ऑफ 15 एंड आर सी इज अ मल्टीपल ऑफ 50। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 24 डिवाइजर है आर का, 15 डिवाइजर है आर का, और 50 डिवाइजर है आर का। तो आर मस्ट बी आ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ 24, 15 एंड 50। ठीक है, जो 24, 15 और 50 जो है इनका जो है वो आर जो है वो कॉमन डिवाइजर होगा। जब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं आर जो है वो किससे बिलोंग करेगा, 600 जी से। नेक्स्ट वन हमारे पास है सेकंड पार्ट, लेट आई इज इक्वल टू 2z। जो हमें आइडियल गिवन है, आई जो है वो 2z के इक्वल है, तो इसमें हमारे पास एलिमेंट किस टाइप के होंगे, z ओवर 2z, 0 और 1 फॉर्म के एलिमेंट होंगे। डिस्क्राइब द इनहिलेटर ऑफ आई, आई का हमने इनहिलेटर जो है वो डिस्क्राइब करना है इन एम, एम के साथ एज आर डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक ग्रुप। क्लेम कर लिया, द इनहिलेटर ऑफ 2z इन एम इज आइसोमॉर्फिक टू z ओवर 2z मल्टीप्लाई बाय z ओवर 2z। ठीक है, अब हमें पता है आई में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट थे, 2z टाइप के एलिमेंट थे और 2 टाइम थे, तो हमने z ओवर 2z मल्टीप्लाई कर दिया z ओवर 2z से। ये हमने इसको शो करना कि ये आइसोमॉर्फिक है। अब हमारे पास जो गिवन था स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में, वो हमारे पास क्या था, लेट एम बी द अबिलियन ग्रुप z ओवर 24z मल्टीप्लाई बाय z ओवर 15z मल्टीप्लाई बाय z ओवर 50z। तो हमने क्या एलिमेंट ले लिए, 2z टाइप के एलिमेंट लेने हैं, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, 2a, 2b, 2c किसके इक्वल है, 0 के। दैट इज a इज मल्टीपल ऑफ 12, b इज मल्टीपल ऑफ 15 एंड c इज मल्टीपल ऑफ 25। दिस शोज दैट द इनहिलेटर इज 12z over 24z multiply by 15z over 15z multiply by 25z over 50z किसके आइसोमॉर्फिक है, z over 2z multiply by z over 2z। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 12 इंटू z over 24z multiply by, ये जब इनको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 25 को बाहर निकालेंगे z ओवर 50z। जब इनको हम आपस में डिवाइड करेंगे 25z को 50z से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो z ओवर 2z किसके आइसोमॉर्फिक, ये सारी टर्म जो है वो इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। ठीक है, यही हमने शो करना था। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 12। इसका ये पार्ट है, लेट n बी अ सब मॉड्यूल ऑफ m एंड लेट i बी इट्स इनहिलेटर ऑफ i इन m डज नॉट इक्वल n। क्या शो करना है, n जो है वो सब मॉड्यूल है किसका, m का। n जो है वो सब मॉड्यूल है m का। ये हमारे पास दिया हुआ है, लेट आई बी इट्स इनहिलेटर ऑफ आई इन एम, एम में आई को इनहिलेटर प्रूव करना है जो किसके इक्वल नहीं है, एन के इक्वल नहीं है। लेट एन बिलोंग टू कैपिटल एन बी गिवन दैट इनहिलेटर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फॉर ऑल आर बिलोंग टू आई। ठीक है, सिंस आई इज द इनहिलेटर ऑफ एन ना, आई जो है वो क्या है, इनहिलेटर है एन का, इसीलिए दस एन इज द इनहिलेटर ऑफ आई। जो एन है फिर वो किसका इनहिलेटर होगा, वो भी आई का इनहिलेटर होगा। देयरफॉर द इनहिलेटर ऑफ आई कंटेन्स एन। जो आई है वो क्या कंटेन करता है, एन को। हमने क्या देखा है, आई जो है वो कंटेन करता है एन को। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव करते हैं। सपोज कर लेते हैं जो हमारे पास रिंग है वो किसके इक्वल है, जी के, एंड जो मॉड्यूल है वो क्या है, z ओवर 2z मल्टीप्लाई बाय z ओवर 2z। ये हमने मॉड्यूल लेना है और ये हमारे पास रिंग है। देन द इनहिलेटर ऑफ ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, देन द इनहिलेटर ऑफ आ सब मॉड्यूल ऑफ एम, एन किसके इक्वल आ जाएगा, z ओवर 2z मल्टीप्लाई बाय 0 इन r is I is equal to 2z. However, the inhilator of I in m is z over 2z multiplied by 3z over 6z. ठीक है, which proper contain n. Let I be a right ideal of a ring. हमारे पास I क्या है, ये right ideal है रिंग का। n be its inhilator in m. n के एलिमेंट को अगर हम I के एलिमेंट के साथ मल्टी प्रोडक्ट लें और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के। Prove that the inhilator of n
इन आर कंटेन्स आई, ठीक है, और एग्जाम्पल भी देनी है, ठीक है। लेट आर बिलोंग टू आई बी गिवन, देन फॉर एनी एन बिलोंग टू एन ना, ये हमें गिवन था आर एन किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, सिंस एन इज इनहिबिटर ऑफ आई इन आर, ये हमने ऊपर देखा है, ठीक है। आर इज इन द इनहिबिटर ऑफ एन एंड इट कंटेन्स आई, तो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू अब इसकी एग्जाम्पल देनी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको प्रूव करना है। आर इज इक्वल टू जी एंड एम इज इक्वल टू, ये आर हमने ले लिया और ये हमने मॉड्यूल ले लिया, ठीक है। अब आई किसके इक्वल है 4z के, इज अ राइट आइडियल ऑफ आर, आई को हमने क्या लिया है 4z के इक्वल लिया है, ठीक है। एंड इसको सही लिख दूँ 4 एंड इट्स इनहिलेटर इन एम इज एन, इसका आई का जब हम एम के साथ इनहिलेटर लेंगे तो वो किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, g/2z मल्टीप्लाई बाई 3z/6z। हाउ एवर क्योंकि इनका इसके साथ जो हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। हाउ एवर द इनहिलेटर ऑफ एन, हाउ एवर द इनहिलेटर ऑफ एन इन आर इज 2z, ठीक है। जो 2z है विच कंटेन्स 4z प्रॉपरली, 4z किसके इक्वल था आई के इक्वल था, 4z आई के इक्वल था और 2z किसके इक्वल था n के। तो हमने क्या शो किया, जो 2z है विच कंटेन्स 4z प्रॉपरली, यानी कि 2z जो है वो किस में कंटेन करता है 4z में, और 2z n का एलिमेंट था, ये कंटेन कर गया i में, यही हमने शो करना था। अब ये किस तरह कंटेन करते हैं, चलिए ये भी हम देख लेते हैं। n हमारे पास किसके इक्वल है g/2z, तो किस तरह के एलिमेंट होंगे 0 और 1 टाइप के एलिमेंट, और इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेनी है किस तरह के एलिमेंट के साथ 3 × 0 1 2 3 4 5, ठीक है। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 3 6 9 12 15, ये एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास n में, ठीक है। आई में किस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं 4z है तो z/4z टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं 0 1 2 3, इन दोनों का हम प्रोडक्ट लें तो आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा है आई जो है वो कंटेन करता है z में, तो क्या मतलब है आई का हर एलिमेंट का हमारे पास मिल जाना चाहिए n में से कोई ऐसा एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए। 0 तो अब ट्रिवियल केस है, 0 तो इनमें आएगा, ठीक है। 1 को लेते हैं, 1 को यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें किस एलिमेंट के साथ 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें और 12 को 4 पे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो 1 भी आ जाएगा। उसके बाद 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें और इसको 4 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 0 तो ट्रिवियल केस है, 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 से, 1 कहाँ से बिलोंग कर रहा है आई से और 12 कहाँ से बिलोंग कर रहा है n से, तो इन दोनों का जो हमारे पास प्रोडक्ट है 4 पे डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है 0। उसके बाद हमने क्या देखा 2 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, जबकि हमें पता है वो भी क्या आएगा 0, और 2 किससे बिलोंग कर रहा है आई से और 6 किससे बिलोंग कर रहा है 6 बिलोंग कर रहा है n से, 2 भी आ जाएगा। और उसके बाद हमने देखा 3 को हम किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, अगर हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें ये 36 आएगा, और 36 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारे पास हमें पता है 3 बिलोंग कर रहा है आई से और 12 बिलोंग कर रहा है n से, तो यहाँ पे हमारे पास 3 भी आता है। इनका जो आई है वो पूरा कंटेन कर गया n में, ठीक है। तो हमने यही शो करना था जो आई है वो कंटेन करता है n में। क्वेश्चन नंबर 13 है लेट आई बी एन राइट आइडियल, आई जो है वो राइट आइडियल है। लेट m डैश बी द सबसेट ऑफ एलिमेंट ऑफ m, m जो डैश है ये सबसेट है m का, दैट आर इनहिलेटर बाय सम पावर i के ऑफ द आइडियल i, यानी कि i के टाइप के एलिमेंट होंगे जिसका हम प्रोडक्ट लेंगे m के साथ और आंसर क्या आ जाएगा 0, व्हेन द पावर मे डिपेंड ऑन ए पावर दैट m डैश इज अ सब मॉड्यूल ऑफ m। हमने प्रूफ क्या करना है m डैश क्या है सब मॉड्यूल है m का। द इनहिलेटर ऑफ i के इन m, i के जो है वो हमने लेट कर लिया इनहिलेटर है इन m में, तो ये किस टाइप का एलिमेंट हो जाएगा m k का। तो m k के एलिमेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं m1 जो कंटेन करता है m2 के और m2 कंटेन करता है m3, सो सिंस m k किस में कंटेन कर जाएगा m डैश में, ठीक है। m k अगर कंटेन करेगा m डैश में फॉर ऑल k
एन किसके इक्वल आ जाएगा, यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एम के, और एम के किसका सबसेट है, एम डैश का। कन्वर्सली इसका क्या प्रूव करेंगे, फॉर गिवन एन बिलोंग टू एम डैश देयर एग्जिस्ट सच दैट एन बिलोंग कर रहा है एम के से, सो एम डैश जो है वो सबसेट है एन का। अगर एन जो है वो बिलोंग कर रहा है एम के से और एम के किसका सबसेट था, ये एम डैश का सबसेट था, तो हम कह सकते हैं, और एम डैश किसके इक्वल है, ये एन के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं जो एम डैश है वो सबसेट है एन का, और यहाँ पे एन जो है वो सबसेट है एम डैश का। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो एम किसके इक्वल आ जाएगा, एम डैश आ जाएगा एन के इक्वल। अब हम अगर शो कर दें एन जो है वो हमारे पास क्या है, सब मॉड्यूल है। अगर एन सब मॉड्यूल शो कर दें तो हम बता सकते हैं जो एम डैश है ये भी सब मॉड्यूल है, ठीक है। अब एन को हमने सब मॉड्यूल किया है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो वो सारा जो है प्रोसीजर यहाँ पे लिख दीजिएगा। एन को कैसे सब मॉड्यूल प्रूफ किया है, एन इज अ सब मॉड्यूल, सो एम डैश इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। वहाँ पे भी हमें ये कंडीशन गिवन थी, जो हमारे पास जो ये असेंडिंग सीरीज है ये हमारे पास गिवन थी, और एन को हम इस तरह लेट किया था, तो एन को हमने सब मॉड्यूल प्रूव किया था, तो वो हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन क्या है, लेट जी बी एन एलिमेंट ऑफ दिस सेंटर ऑफ आर, यानी कि जो हमारे पास ये सेंटर रिंग है तो किसका यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। हर दो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है वो आपस में कम्यूट करेगा। प्रूव क्या करना है, जी एम इज अ सब मॉड्यूल ऑफ एम, ठीक है। यानी कि जी टाइप के एलिमेंट उठाने हैं और मॉड्यूल में से एलिमेंट उठाने हैं और उनको हमने सब मॉड्यूल प्रूव करना है। वेयर जी एम किसके इक्वल आ जाएगा, जी एम, और एम कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल एम से। और हमने क्या शो करना है, शो दैट इफ आर इज एन रिंग ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर हम एक रिंग ले लें 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, ई इज द मैट्रिक्स विद, ई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 1 1 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे एंट्री जो है 1 हो और बाकी जो है वो हमारे पास 0 हो। इसको भी हमने सब मॉड्यूल देखना कि वो सब मॉड्यूल है या नहीं। दिस केस द मैट्रिक्स ई इज नॉट इन द सेंटर ऑफ आर, तो ये हम चेक कर लेते हैं। फर्स्टली सिंस जी जो है वो हम एम हमने क्या लिया, 0 लिया, तो हमें पता है जो एम है वो हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। सो जी एम किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, क्योंकि एम जो है वो बिलियन ग्रुप होता है और अंडर एडिशन होता है और इसमें आइडेंटिटी होल्ड करती है। देन ऑब्जर्व दैट फॉर एनी जी एन, जी एम हमने कहाँ से ले लिया, जी एम में से, एंड आर जो है वो रिंग से बिलोंग कर रहा है, तो जी एन प्लस आर इंटू जी एम क्या आ जाएगा, जी एन प्लस आर जी एम, ठीक है। अब हमारे पास जी आर को हम क्या लिख सकते हैं, आर जी, क्योंकि जो हमारे पास रिंग है वो सेंट्रल रिंग है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जी को कॉमन लेके, तो ये एन प्लस आर एम आ गया। अब हमें पता है ये किस में चले गए हैं, ये एम में चले गए हैं, जी एम में चले गए हैं, तो इसका यहाँ से हमें क्या शो हो रहा है, अगर एन प्लस आर एम चले गए हैं, ये जी एज इट और एम में चले गए, तो एम हमारे पास क्या है, ये मॉड्यूल है, विच इम्प्लाइज दैट जी एम इज अ सब मॉड्यूल। अब हमने क्या करना है, ऑब्जर्व दैट हमने एक एलिमेंट उठा लिया, फर्स्ट वन एलिमेंट हमने कहाँ से उठाया है, ई में से, तो ये हमारे पास क्या है, जी है, ये एन है, प्लस आर जी एन, ये हमने इस तरह ये एलिमेंट उठाए हैं, जी एन प्लस आर जी एन किसके इक्वल आना चाहिए, जी एन प्लस आर जी एम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमने यहाँ पे ये जी उठाया है, ये एन उठाया है, आर और ये समथिंग ये सारा उठा लिया, और इसको हमने अब ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करके, और फिर उसके बाद 0 को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, जैसे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 1 1 0, इनको ऐड करेंगे तो ये 0 0 1 0 आ जाएगा। जब इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 0। तो ये किस में बिलोंग नहीं करता, ये ई आर में बिलोंग नहीं करता। यहाँ पे देखें, अब इन दोनों को हमारा सम करने के बाद क्या आया, 1 0 1 0। ई आर जो हमारे पास इसमें किस तरह के एलिमेंट पड़े हुए हैं, ई जो हमने अभी देखा था, ई जो मैट्रिक्स उन्होंने बताई हुई थी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 एंट्री होनी चाहिए, बाकी सारे 0 होने चाहिए, ये हमने ई उठा लिया। आर अब हमने जो यहाँ पे रखा हुआ था आर, उसी को हम उठाएंगे, 0 1 1 0 0 1 1 0। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 1 0 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास है 0 1 1 0, और यहाँ पे किस टाइप के एलिमेंट पड़े हुए हैं, 0 1 0 0, तो ये इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास एक कॉन्ट्रेरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, इफ m इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, m हमारे पास क्या है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है, देन m इज अ नेचुरली अ z मॉड्यूल, कैन दिस एक्शन बी एलिमेंट टू मेक m इनटू अ q मॉड्यूल। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अब सपोज कर लिए m किसके इक्वल है, g2 पे, देन m इज अ फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो गया, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, जो m है वो हमारे पास फाइनाइट अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। हमें पता है g2 में हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट हैं, m किसके इक्वल आ गया, G2 के तो किस टाइप के एलिमेंट है, 0 और 1 टाइप के एलिमेंट है, ठीक है।
अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। और इसका अब हमने एक्शन चेक करना है। एक्शन क्या चेक करना है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, Z2 को मल्टीप्लाई करते हैं रिंग के एलिमेंट, और रिंग क्या है यहाँ पे Q है, क्यू पे एक्शन को चेक करने के लिए कहा, तो आंसर किस में जाना चाहिए, Z2 में जाना चाहिए, ठीक है। Q किसके इक्वल था, रिंग जो है वो Q है, तो हम इसको इस तरह चेक करेंगे, Q इंटू Z2, ठीक है, ये हमने चेक करना है। द एक्शन ऑफ Z कैन नॉट बी एक्सटेंडिंग टू Q सिंस फॉर 1/2 बिलोंग टू Q। अब ये किस तरह एक्शन जो है वो होल्ड नहीं होता, देखिए मैं आपको बताती हूँ। कोई से 2 एलिमेंट हमने कहाँ से उठाने थे, रिंग में से उठाने थे। अब मैं रिंग में से कौन से 2 एलिमेंट उठा रही हूँ, 1 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको मैं Z2 का एलिमेंट उठा रही हूँ 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो हमारे पास 1 2 इंटू 1 तो 1/2 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/2। क्या 1/2 बिलोंग करता है Z2 में, तो ये बिलोंग नहीं करता, ठीक। तो ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल है। ओके गाइस, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।